फ्रेंड्स, तो हम लोग हमारे सेकंड यूनिट के फर्स्ट पोएम पे आ गए, द एनिमल्स। हाँ, जो सोच रहे वही एनिमल्स, जानवर। ठीक है, तो यहाँ पर इस पोएम में हम लोग क्या देखेंगे, जो राइटर है ना वो जानवर बनना चाहते हैं। जानवर, सुनो सुनो पूरा सुनो, वो क्यों बनना चाहते जानवर, क्योंकि वो जो एनिमल्स के ना क्वालिटी से प्रभावित हो गए, उनको एनिमल्स की क्वालिटी बहुत पसंद है। तो ये जो पोएम है ना एक रिफ्लेक्टिव पोएम है, जहाँ पर जो ये पोएम है ना वो एनिमल्स की क्वालिटी रिफ्लेक्ट कर रहा है, और उसकी क्वालिटी, एनिमल्स की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि जो पोएट है ना वो खुद चाहते हैं कि वो एक एनिमल बने या फिर उनके साथ रहे। तो उसका भी कोई रीजन है, वो हम पोएम पढ़ेंगे तो ही हमें पता चलेगा, इसे जज मत करो पहले ही पोएम को। चलो देखते हैं नाउ। So this poem was written by Walt Whitman, born in 1899 and unfortunately left this world in 1892, a major figure in early American poetry in an age when all poetry was rhymed and metrical. Whitman made a break with tradition and wrote a revolutionary new kind of poet in free verse. तो उस टाइम पे ना वो उन टाइम के जहाँ पर ना जो पोएम्स होते थे ना वो कैसे होते थे ना, राइमिंग वे में होते थे। ये पोएम आपको कहीं राइमिंग नहीं दिखेगा, राइमिंग वे में किसी ने एक लाइन दूसरे लाइन से राइम कर रहा है, सेम साउंड कर रहा है, उस टाइम पे ये थे। तो इन्होंने ना क्या किया, इन्होंने कुछ रिवोल्यूशन लाया था, उन्होंने कुछ बदलाव लाया था। उन्होंने ना ऐसे पोएम्स लिखना स्टार्ट किए जो फ्री वर्स हो, जहाँ पर राइमिंग ना हो। ठीक है, तो उन्होंने कहीं से एक तरह का स्टेरियोटाइप तोड़ा था कि पोएम सिर्फ राइमिंग नहीं हो सकते, पोएम फ्री वर्स भी हो सकते जिसमें राइमिंग वर्ड्स ना हो। ठीक है, ही वॉज non-conformist in all respect, including his social life. The poet tells us that he feels more at home with the animals than humans, what he finds complicated and false. तो जो पोएट है ना वो हमें बता रहे हैं कि ना वो है ना एनिमल्स के साथ ना मोर कंफर्टेबल फील करते हैं और उनको घर जैसा लगता है एनिमल्स के साथ एज कम्पेयर टू ह्यूमंस। क्योंकि ह्यूमंस कैसे होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, गलत होते हैं, फॉल्स होते हैं। ऑफकोर्स क्योंकि ह्यूमंस कैसे होते हैं, ह्यूमंस बोलेगा तो जो हिपोक्रेट होते हैं, जो साजिश रचते, जो गलत करते, जो फेक होते। लेकिन एनिमल्स कैसे होते हैं, एनिमल्स बहुत इनोसेंट होते हैं, बेजुबान जानवर होते हैं, जिनको कुछ पता नहीं होता, वो बस भोले होते हैं, जिन्हें बस प्यार देना आता है, प्यार लेने आता है। लेकिन जब कोई उन्हें परेशान करे तो ऑफकोर्स काटना भी आता है। लेकिन यहाँ पर अच्छा साइड दिखाया गया है एनिमल्स का कि किस तरह से एनिमल्स हमें कंफर्टेबल फील करवाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पोएट एनिमल जैसा बनना चाहते हैं। तो चलो आ जाते हैं फर्स्ट स्टैंजा पे। I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. तो पोएट बोल रहे कि मुझे लगता है ना, मुझे ना एनिमल में ना ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए, ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए, या तो और वरना एनिमल्स के साथ रहना चाहिए। क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। प्लेसिड मीन्स दे आर नेवर सैड, एंड सेल्फ कंटेंट मीन्स जो भी उनके पास है ना उस चीज़ से बस खुश रहते हैं, जो भी उनके पास है उस चीज़ के लिए थैंकफुल और इतने में खुश रहते। ठीक है, ह्यूमन जैसे ना ज़्यादा ग्रीडी नहीं होते कि हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए सब चाहिए, नहीं। एनिमल्स कभी सैड नहीं होते, एकदम खुश रहते और जितना है उनके पास उतने में ही सेटिस्फाइड रहते। ठीक है, नाउ आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। सॉरी, सो राइटर बोल रहे कि मैं ना खड़ा होकर ना देर देर तक इन एनिमल्स को देखता रहता हूँ। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। दे डू नॉट स्वेट का मतलब है कि ना वो डिस्ट्रेस होते हैं, ना उन्हें कोई एंजाइटी होती है, वो हमेशा काम रहते हैं। ठीक है, एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, वाइन मीन्स कंप्लेंट अबाउट देयर कंडीशन। अभी जो ह्यूमंस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हमेशा टेंशन में रहते हैं, हमेशा उनका एंजाइटी रहती है और वो हमेशा ये क्या बोलते हैं अपनी कंडीशंस के, जैसे मैं अब यहाँ पर खड़ी हूँ तो मैं यहाँ पर अपनी इस कंडीशन को लेके रहूँगी कि यहाँ पर ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं, तो वैसे ही ह्यूमंस होते हैं। लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं होते, वो बहुत ही काम होते हैं और कभी भी अपनी कंडीशंस को लेके रोना धोना नहीं करते। सॉरी, सो दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। तो वो ना मुझे ना बार बार बोर नहीं करते, सिक डिस्कस नहीं करते ये बता के कि मेरी गॉड को लेके क्या कर्तव्य। जैसे होते ना कुछ भी गलत करो कुछ भी अच्छा करो तो बार बार सब बोलते रहते ना कि भगवान तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, भगवान मुझे ये नहीं करेगा, भगवान वो नहीं करेगा, ऐसे करके डिफरेंट कमेंट्स पास करते लोग। लेकिन जो एनिमल्स होते वो वैसा नहीं करते। एनिमल्स तो बोल होते, वो तो बेजुबान होते, वो बोलते ही कुछ नहीं, वो एकदम शांत रहते। एंड देन not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. अब इधर क्या बोला कि जो एनिमल्स होते हैं ना वो डिससेटिस्फाइड नहीं होते और उनको कोई क्रेज नहीं होता है दूसरों की चीज़ पाने का। जैसे ह्यूमंस का क्या रहता है, वो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हैं, वो कभी किसी चीज़ को लेकर सेटिस्फाइड रहते हैं। डिससेटिस्फाइड मतलब मुझे ये चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, हर चीज़ को लेकर डिससेटिस्फाइड, मतलब उनके पास जितना भी हो ना तो भी वो बोलेंगे कि मेरे पास कम ही है। ठीक है, वैसे होते हैं ह्यूमंस, डिससेटिस्फाइड होते हैं। और वो कैसे होते हैं,
डिमेंटेड, नॉट डिमेंटेड, डिमेंटेड मीन्स क्रेजी होते हैं, मैड होते हैं दूसरों की चीज़ों के लिए, कि हर चीज़ को अपने नाम पे करने के लिए। आजकल इससे तो झगड़े होते हैं ना घर में, क्योंकि घर के हर मेंबर को अपने ऊपर अपने नाम पे हर चीज़ करनी होती है। तो एनिमल्स वैसे नहीं होते। वो कैसे होते हैं, वो हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं और वो किसी भी चीज़ के लिए क्रेजी नहीं होते। नॉट वन नीड टू अनदर, नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो। अभी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो में जैसे गॉड से, जो भगवान है वो हमसे 1000 साल पहले थे। माइथोलॉजिकली बोला जाए तो वही हमारे साथ, और वो बोला जाता है माइथोलॉजिकली कि वो ह्यूमन काइंड में थे, ह्यूमन वे में थे, ठीक है। और हम भी उन्हीं से आए हुए, तो हम भी ह्यूमन हैं। तो हमारे जैसे, मतलब हमारे काइंड के लोगों को जो 1000 साल पहले रहते थे, उनको हमें पूजा करना पड़ता है, उनको हमें वर्शिप करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो एनिमल है ना, उनको उन्हें वर्शिप नहीं करना पड़ता, उनको पता ही नहीं कि वो कौन है। जैसे अभी जो एनिमल है, जो जिराफ है, क्या वो उससे बड़ा, उससे 1000 साल पहले वाले जिराफ की पूजा करता है? नहीं, लेकिन हम करते हैं, हम वर्शिप करते हैं, ठीक है, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। लेकिन यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि जस्ट कि एनिमल्स को नहीं करना पड़ता है, ठीक है, नो ऑफेंस टू एनीवन, ठीक है। सो नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। अब यहाँ पर क्या बोला गया, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल। हमें देखो, कुछ लोग ना किसी चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा बूस्ट करते, बहुत ज़्यादा हाइप करते, कुछ ज़्यादा हद से ज़्यादा रिस्पेक्ट करते। तो एनिमल्स वैसा नहीं करते, एनिमल्स सिंप्लिसिटी के साथ रहते, जो चीज़ है हाँ है, काम नहीं करते, ठीक है। लेकिन जो ह्यूमंस के जैसे ना हर चीज़ को हाइप नहीं करते, चीज़ को बूस्ट नहीं करते। एंड अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, और अनहैप्पी नहीं रहते। अभी जो ह्यूमंस है वो हर चीज़ में कुछ ना कुछ बुराई सुन के ये रहते हैं, अनहैप्पी हो जाते, सैड हो जाते। लेकिन जो एनिमल्स है, सॉरी थोड़ा वर्ड्स नहीं मिल रहा मुझे, तो जो एनिमल्स है ना वो कभी भी अनहैप्पी नहीं, तो वो हमेशा हैप्पी होते हैं। और ये एक देश की नहीं, ये पूरी दुनिया के एनिमल्स के बारे में बोला जा रहा है। सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, दे एवेंस। तो वो क्या कर रहे हैं कि ना जो एनिमल्स है ना वो मुझे ना सिंप्लिसिटी, दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, दे एवेंस। तो जो एनिमल्स है ना वो उनको ना एक रिलेशन दिखाते हैं, जो एनिमल के साथ उनका रिलेशन है ना वो उसे एक्सेप्ट करे, क्योंकि जो एनिमल्स है ना वो उसको है ना एक टोकन ऑफ माई सेल्फ, मतलब अभी देखो एनिमल्स क्या होते हैं ना, वो जैसे है वो वैसे दिखाते। एनिमल्स कैसे होते हैं, सिंपल होते, इनोसेंट होते, वो वैसे दिखाते। इससे ना वो उनके इसी बिहेवियर से, इन्हीं टोकन से, जो राइटर है ना वो कह रहे, जो पोएट है ना वो कह रहे हैं कि ना कि मुझे ना एनिमल्स का जो ये रिलेशन है वो अच्छा लगता है, बिकॉज एनिमल्स फेक नहीं। जैसे ह्यूमंस कैसे होते हैं, ह्यूमंस फेक होते, कोई बोलता है कि मैं फ्रेंड हूँ, लेकिन ना पीठ पीछे छुरा घोपते, मतलब बोले ना वो दिखाते कुछ और है, होते कुछ है। लेकिन एनिमल्स होते हैं ना वो जो दिखाते हैं वो वैसे ही होते, वो खुद ही जैसे वो है वो वैसे ही दिखाते, वैसे ही रिलेशन पोएट की तरफ फैलाते एंड पोएट उसे एक्सेप्ट करते। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मैं वंडर करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि कहाँ उन्हें ये टोकन्स मिले। टोकन में क्या क्या आया है, हियर वर्च्यू लाइक इनोसेंस, सिंप्लिसिटी एंड कंटेनमेंट। ये जो टोकन है, जो उनकी सिंप्लिसिटी, जो इनोसेंस है, वो उन्हें कहाँ से मिला, ये वंडर करते हैं पोएट, ठीक है। Now, did I pass that way huge time ago and neglected drop them? तो राइट कह रहे हैं कि क्या बहुत सालों पहले मेरे पास ये टोकन्स थे, लेकिन मैंने एक रास्ता ले लिया जिसकी वजह से मुझे ये टोकन्स को नेगलेक्ट करना पड़ा, कहीं छोड़ देना पड़ा। ऐसा वो खुद से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें हमने वही देखा कि किस तरह से जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत इनोसेंट होते हैं, वो स्वीट होते हैं, लेकिन ह्यूमंस काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि ह्यूमंस के पास सोचने की शक्ति है, ह्यूमंस बोल सकते हैं, लेकिन एनिमल्स बोलते नहीं हैं। एनिमल्स बेजुबान होते हैं, वो बस अपने लव दिखाते हैं और हल्के वे में अपना हेट्रेड दिखाते हैं, है ना। तो आई होप आपको पोएम समझा हो। अगर पोएम अच्छा लगे तो लाइक करना वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करना और जितना हो सके उतना शेयर करना।